This news is co-sponsored by Pramod Jewellers and Gift Center, Pardhinagar, MIDC, Hingna Road, Nagpur. अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फांसी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आज देश भर में पहले ही युवा सरकारी नौकरियों में वैकेंसीज ना निकलने से परेशान है। जहां देश में रोजगार को लेकर रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं आंदोलन हम देखते हैं, लेकिन आज हम आपको नागपुर में विद्यार्थियों द्वारा शुरू एक आंदोलन के बारे में खबर बताते हैं। जहां देश के बिहार, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे अन्य कई राज्यों से आए विद्यार्थियों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। साल 2018 कोविड पैंडेमिक आने के 2 वर्ष पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से होने वाली SSC GD 2018 की भर्तियां निकली, जिसमें CAPFS, NIA, SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन के पोस्ट के लिए परीक्षाएं हुई। 3 साल तक चली पैरामिलिट्री फोर्स की इस लंबी प्रक्रिया के बाद पेपर पास कर मेडिकल फिट उम्मीदवार नियुक्ति न मिलने के कारण पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर आज 53 दिनों से नागपुर के संविधान चौक तक विद्यार्थियों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। जब हमने इस अनशन पे बैठे विद्यार्थियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर आने वाले कुछ दिनों में नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ध्यान ना दिया तो आत्महत्या करने का इशारा भी यहाँ बैठे विद्यार्थियों ने दिया, जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, ऐसा उन्होंने बताया। मैडम, मेरा नाम अमिता सलाम है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हूँ। और हम लोग का जो आंदोलन है 1.5 साल हो गया चल रहा है। हम लोग 1 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मतलब धर धर की टोकरें खा रहे थे। और दिल्ली में भी ऐसा कोई जगह नहीं है, हर ऑफिस या मंत्रालय हम लोग ना मतलब ऑफिस दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन हमारी बात कोई भी मंत्री या अधिकारी नहीं सुने। 1 साल तो ऐसी आश्वासन देते देते कि हर बार बोला जाता था कि मीटिंग बुलाते थे, लेकिन हर बार यही बोला जाता था कि आप लोग का काम हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता था हमें नहीं पता, कुछ नहीं, रिस्पांस नहीं आता था। उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचा तो हम लोग नागपुर में आए और यहाँ आमरण उपोषण का करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। और यहाँ आज 59वां दिन है जो हमारा आमरण उपोषण का। और हम खुद बैठे थे 18 दिन से और 2 बार हॉस्पिटल गए थे, और जिसमें से हमें 21 सलाइन भी लगा था। फिर भी अभी हम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। क्या आंदोलन क्यों किया जा रहा है? मैडम, हम मतलब जो SSC GD का जो भर्ती निकाला गया था 2018 में, जिसमें कि हम पूरी तरह से मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सब पास किए थे, फिर भी हमें इसका रिजल्ट आया था 21 जनवरी 2021 को, तो हमें मेरिट से बाहर किया गया था। इसीलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बाहर क्यों किया गया। अगर वो आके बोल दे कि हम फौजी में जाने के लायक नहीं है तो हम तब पर भी हम मान जाएंगे, लेकिन कम से कम सामने आके बात तो करे, है कि नहीं। यहाँ पे आए सारे लोग कहाँ से आए? ये पूरे ऑल इंडिया से आए हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट से आए हैं। तो मैडम, कितने दिन से कर रहे हो ये आंदोलन यहाँ पे? यहाँ 2 महीना हो गया मैडम। तो आप कुछ भी खाना पीना यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है क्या देखने? नहीं, कोई भी देखने नहीं आ रहा है मैडम, आज तक हो गया कोई भी देखने नहीं आ रहा है। दिल्ली, मुंबई सब छोड़ के आप नागपुर में क्यों आए हो? क्योंकि दिल्ली में हम तो 1 साल गुजार दिए मैडम, वहाँ पर भी हमारी बात कोई नहीं सुना, तो हम यहाँ पर बैठ गए। लेकिन नागपुर में क्यों? यहाँ पे करने से क्या होगा? क्योंकि हम नितिन गडकरी के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक हमें आशा है कि वही एक हैं जो हमें मतलब ज्वाइनिंग दिला सकते हैं, वो आश्वासन दिया था, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो पूरे देश में आप सिर्फ नितिन गडकरी जी से होप लगा के बैठे हैं कि शायद वो कुछ आपकी मदद कर देंगे? हाँ जी मैडम जी। तो और ये कितने दिन आपका चलने वाला है? मैडम, हम तो ठान लिए हैं कि जब तक यहाँ से हमें मतलब नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा हम तब तक बैठेंगे, और यहाँ से हम उठने वाले हैं नहीं। या तो फिर हमारे यहाँ से वर्दी लेके जाएंगे या फिर आरती लेके जाएंगे। तो आपका फिजिकल वगैरह हो गया था क्या? हाँ, हम पूरा फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब पास कर लिए हैं। ओके। तो आपके साथ और कितनी लड़कियां यहाँ पे हैं? यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ थे, बाकी लोग तबीयत खराब होने की वजह से घर भी चले गए हैं, उन लोग फिर आने वाले हैं। अभी यहाँ से 20 से 15 लड़कियाँ ही हैं
जी, जो अनशन में बैठकर जो हॉस्पिटल जाके आ गए थे, जो बहुत सारे तबीयत खराब होने की वजह से वो घर चले गए हैं। जी, तो आप यहाँ पे आंदोलन इतने साल से लड़कियाँ कर रही है, लड़कियाँ भी शामिल है, तो आपके घर वाले पूछते तो उनको कुछ ये नहीं है? नहीं, पूछते तो हैं मैडम, लेकिन हम बताते नहीं हैं, कुछ बहाना कर देते हैं। अगर हम बता देते कि हम अनशन में बैठे हैं, इतने दिन से खाना नहीं खाए हैं, बोल देते ना, तो घर वाले हमें लेने आ जाते। तो आप लोग घर वालों को क्या बता के आते हैं? हम घर वालों को बोलते हैं कि हमारा यहाँ आंदोलन चल रहा है, खाना पीना सब मिल रहा है, बस ये बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। कभी कभी अच्छा काम के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारी मीडिया भी आती है कवर करने के लिए, अगर आपका कोई... नहीं मैडम, मीडिया बहुत कम, कभी कभार ही आती है, मीडिया को भी कवर करने नहीं आते। तो अगर आपके घर वालों ने भी देख लिया, चलो लड़के तो है लेकिन लड़कियाँ हैं, उनकी सेफ्टी का फिर वो भी एक सवाल उठता है, तो इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? एक टाइम का तो खाने का कुछ तो होता होगा? नहीं मैडम, नहीं होता, मुश्किल से शाम को, वो भी कभी कभार। अरे लड़कियों की सेफ्टी की बात बता दूं मैडम, यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, फिर भी हम यहाँ अपने हक के अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। एक शर्म की बात सर, केंद्र सरकार बोलती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उन्हीं देश की बेटियां अपने मतलब हक की लड़ाई के लिए रोड पर धर धर की ठोकरें खा रही हैं। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो हमसे आके मिले और हमें नियुक्ति पत्र जारी करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा यहाँ से आरती जाएगा, या तो वर्दी लेके जाएंगे या फिर आरती लेके जाएंगे। आप खुद से आए हो यहाँ से कि आपको किसी ने फोर्स किया था कि हमारे साथ भी शामिल हो जाओ, ऐसे कुछ? नहीं, हमें कोई फोर्स नहीं किया गया, हम खुद से आए हैं, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। जी, तो नागपुर प्रशासन हो गया या नितिन जी गडकरी है, उनके लिए आप उनको क्या मांगे, उनके क्या करना चाहोगे? हम नितिन गडकरी से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा एक उसके ऊपर आशा है कि वो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिला दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम हो सकता है कि यहाँ से अगर हम लोग को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी है गडकरी जी की। जी, गडकरी और अमित शाह जी की। अनिश्चितकाल चलने वाले इस धरना प्रदर्शन में अगर विद्यार्थियों की मांगों को थोड़ा साइड कर देखा जाए तो आंदोलन में शामिल लड़कियों की सुरक्षा का सवाल, मेडिकल प्रॉब्लम्स, बढ़ते तापमान के कारण यहाँ बैठे विद्यार्थियों की खराब होती तबीयत, पीने के पानी जैसी समस्याएं, इस सब के बारे में जब हमने इन युवाओं से बात की तो कई युवाओं की आंखें नम थी। हालांकि बुद्धि विहार एनजीओ जैसी कई सामाजिक संगठनें कभी कभी इनके लिए खाने की व्यवस्था तो कर देती है, लेकिन जब वहां से कुछ भी नहीं आता, कुछ ना मिले तो इन युवाओं की हालत का क्या ही कहना। जी, मेरा नाम सदानंद कुमार है और मैं बिहार से आया हूँ, गया जिले से, जो कि एक नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। तो आप कितने महीनों से यहाँ पे आए हैं? जी, मैं यहाँ से 2 महीने से यहाँ पे, और पिछले 12-13 महीने से मैं दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा था, वो भी शांतिपूर्ण। हम जो हमारी बहन यहाँ पे बताई अभी, अपनी मनसा तो इन्होंने बता दी, हम किस लिए आए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप क्या हमसे करवाना क्या चाहते हो? हम उनसे बात पूछना चाहते हैं, आप चाहते क्या हो? आप उसी तरीके से चाहते हो? आप हमारी बात मान नहीं रहे हो। हमने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में 12 से 13 महीने दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से गुजार दिया, 2 महीने से भूखे प्यासे यहाँ पे गुजार दिया हूँ। आप मेरा सब्र का इम्तिहान ले रहे हो क्या? उसी तरीके से आप मेरी बात मानिएगा जिस तरीके से पटना में एनटीपीसी वालों ने मनवाया मात्र 4 दिनों में। क्या आप उस तरीके के लड़कों को उकसा रहे हो, वो करने पर मजबूर कर रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप, इससे तो यही साबित होता है कि भारत सरकार जानबूझकर छात्रों को उकसाती है कि आप ऐसा करो, फिर 4 से 5 दिन वो बात मान जाती है। लेकिन हम सेना में जाने को उत्सुक हैं, हम डिसिप्लिन को थोड़ा अपना समझ रहे हैं, इसलिए हम आज तक शांत है। लेकिन अगर 30 तारीख तक हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया, अगर 30 तारीख तक इन्होंने मेरा काम नहीं किया तो पहली बात तो हम इसी संविधान चौक पे सबके सामने, पुलिस वाले भी यहाँ कोई भी रहे, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ यहाँ पे। आपके चैनल के माध्यम से सबको बता देता हूँ, आत्महत्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया तो, और हमारे साथी सब मिल करके, वही पटना वाला, मैं वही पटना का हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, कैसा सरकार झुकती है ना, घुटने पे नहीं ले दिया भारत सरकार को। तो मेरा नाम सदानंद कुमार बिहारी नहीं। जी, आपकी क्या मांग है? मेरी सरकार से एक ही डिमांड है, आपने जो हमसे फिजिकल करवाया, मेडिकल करवाया, रिटर्न करवाया, किस लिए? कि हम आपको फौज में भर्ती करेंगे। 60,210 पद आपने निकाली थी भर्तियाँ, किसी को ये दिखाने के लिए, झांसा दिखाने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए। 60,210 बस भरिए ना उसको, और अगर 60,210 पद भरे जाएंगे ना तो हमें यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ये तय है। आपने भी एसएससी जीडी का एग्जाम जी दिया? जी बिल्कुल। कौन सी ईयर का? 2018 का। ये फाइनल परिणाम इसका 2021 में आया है। 3 साल, जबकि ये भर्ती 1 साल में कंप्लीट रहती है, आपने 3-3 साल एक भर्ती को लगाते हैं। एक स्टूडेंट के पास समय कितना रहता है? मुश्किल से 2 या 3 भर्ती देख पाता है लड़का, और एक ही भर्ती में आपने 3-3 साल का समय लिया, उसके पूरे ओवरेज हो गए। अब कहाँ जाएंगे वो? कितने एज के यहाँ पे स्टूडेंट शामिल है ये आंदोलन में? इसमें जिस जनरल कैटेगरी उनका 21 में ओवर हो जाता है, हम ओबीसी से हैं, मेरा 26 हो गया, 26 प्लस कर गया। अब मैं नहीं
कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। ये सरकार का हमें लगता है जानबूझ का ये रूल है कि उसको ओवर एज बनाओ ताकि वो इस लायक रहे नहीं, कहते आत्मनिर्भर बनो। हम पूछते हैं सेना आत्मनिर्भर आप कैसे बनाइएगा, वो भी प्राइवेट कीजिएगा क्या? आपका तो मनसा यही दिखता है, अभी तालिबान से और पाकिस्तान से लाइएगा क्या सेना यहाँ पे भर्ती करने के लिए? जब आपके फौज यहाँ पे खड़े हैं, सब कुछ करके आपने ही करवाया, दूसरे जगह स्टैंड होकर नहीं आए, आपने फिजिकल लिया, मेडिकल लिया, रिटर्न लिया, करके बैठे। आपको और क्या योग्यता चाहिए? हमें तो लग रहा है आखिरी योग्यता वही खोज रहे हैं, तोड़ फोड़ वाली। अगर उसी से मानेंगे तो हम वो भी करेंगे, लेकिन इतने दिनों से हम शांति मेंटेन किए हुए कि नहीं हमें फौज में जाना है, और फौज की शालीनता क्या होती है हमें पता है। हम शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग करना चाहते हैं मैडम, हम ये सब कोई नहीं चाहते। ये सब ये दिल्ली में कहाँ शुरू था आपका आंदोलन? दिल्ली में जंतर मंतर पे हमने पिछले 14 महीने से, ये 2 महीना छोड़ा, 2 महीने से हम लोग नागपुर में हैं, 14 महीने से हम लोग दिल्ली में थे मैम। सरकार का कोई ऐसा मंत्रालय नहीं जहां हमने अपनी रिक्वेस्ट नहीं लगाई, लेकिन कोई सरकार का कोई नुमाइंदा सुनने को तैयार नहीं। 2 महीने से हम लोग यहाँ पे हैं, कोई देखने के तैयार नहीं है। बताइए, भूखे पर अमन उपोषण हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर किसी का मंत्री का 2 दिन से कुत्ता बीमार होता है ना, तो उसके लिए मीडिया दौड़ के जाती है वहाँ पे। क्या हम कुत्ते से भी बदतर है क्या? फौजी को आप कुत्ते से भी बदतर समझ रहे हो? इसका मतलब भारत की सेना को हम सेना बन चुके हैं, एक भारत सरकार का मोहर लगना बाकी रह गया है। मुझे आप ये बताइए, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग यहाँ पे आए हो, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही कम्युनिटी के लोग हैं या अलग अलग ओपन सब सारे इसके हैं? नहीं, जनरल, ओबीसी, एसटी सब यहाँ पे हैं, टोटल कैटेगरी से, क्योंकि भर्ती सबकी थी ना, सबकी भर्ती थी। और जी, चारों के रिजल्ट के मामले में यही जी बात हुई है। मैं करना चाहता हूँ 60,210 पर इन्होंने बहाली निकाली थी। जब इन्हें नौकरी देने की बात आई तो 55,000 पद को इन्होंने भरा। 5,000 सीट क्यों खाली रख लिया आपने? भरो ना उसको, 5,000 वो खाली रख लिए। बाद में 55,000 कैंडिडेट को जिनको ज्वाइनिंग दिया गया, उसमें से 20,000 लड़के वहाँ पे पहुँचे नहीं। तो पद किस लिए निकाले थे आप? जो इंटरेस्टेड नहीं आप उसको दिए जा रहे हो, जो मरने को तैयार है उनको आप रोड पर लाके खड़ा कर दिए हो। उनको देना जिसको जरूरत है, जो इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो तो आपको पीठ दिखाकर भाग जाएंगे बॉर्डर पर। क्या अगर जबरदस्ती लेके जाइएगा उसको? तो जो लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार, उसको आप दे नहीं रहे हो। नागपुर में आप आए हो, तो नागपुर ही क्यों आपने? नागपुर ही इसलिए हमने चुना है क्योंकि दिल्ली के बाद हमने एक नितिन गडकरी जी से आशा लगाया था, इसलिए क्योंकि बीजेपी के एक बहुत उच्च कदावर नेता है वो। अभी 2014 से पहले वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये मोदी जी, अमित शाह जी ने इनके नीचे काम किया करते थे। तो हमने एक आशा की किरण देखा कि ये शायद कुछ कर सकते हैं, और इन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आपका काम करेंगे। लेकिन एक और बात, ये दिन पर दिन हमें टालते जा रहे हैं। 25 तारीख, 20 तारीख, लेकिन हमने आखिरी अल्टीमेटम दिया 30 तारीख। इससे ऊपर मैम हम सहन नहीं कर सकते मैम। बहुत दिन हो गया, मर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कभी नहीं। उनके नगर में उनके तो कुछ ही, बोलता हूँ शर्मा नहीं चाहिए उनको भी। उनके प्रदेश में आकर के हम भूखे प्यासे बैठे हुए, कम से कम देखना तो बनता है कि नहीं बनता है। आपका नाम बताइए, कहाँ से आए आप? मेरा नाम नीलेश मोरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ। नीलेश, नांदेड़ से करते हो? नांदेड़ से तो हम देखते आ रहे हैं काफ़ी लोग आर्मी में जाते हैं, भर्ती देते हैं, तो क्या हो गया कि आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा? मैडम, ये SSGD की भर्ती है, जो जनरल ड्यूटी है, इसका भर्ती 2018 में निकला था। तो 18 और 21 से बीच में रिटर्न फिजिकल मेडिकल हुआ, और मेडिकल के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो हमने जो भी पैरामीटर है, रिटर्न फिजिकल मेडिकल पूरे ये जो भी आप देख रहे हैं, सब मेरे भाई लोग बहने लोग, उन्होंने सब ने पास किया है। लेकिन जब भर्ती निकली थी तब मैम, तब 60,210 के पदों के लिए निकली थी। तो बाद में उन्होंने जब 21 जनवरी को रिजल्ट लगा तो उन्होंने 55,000 को ही कर लिया, भर लिया है। बाकी 5,000 उन्होंने छोड़ दिए है। तो हमारी यही मांग है कि जो 5,000 जगह खाली है, कि हमें प्रथम प्राथमिकता देकर हमें ज्वाइनिंग देकर वो पूरी फिलअप की जाए। और दूसरी बात मैडम, आपको बताना चाहता हूँ कि जो भर्ती 1 या 1.5 साल में कंप्लीट होनी चाहिए थी, कोरोना आया, कोरोना की वजह से कम 3.5 साल लगे हैं। 3.5 साल लगने की वजह से सब हम ओवरेज हो चुके हैं। इसके बाद जो 3.5 साल में जो कैंडिडेट उसमें शामिल थे ये भर्ती में, वो बच्चे दूसरी तरफ फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने के बावजूद वो ये 3.5 साल में दूसरी तरफ लगते हैं। कोई ज्वाइनिंग करता है तो ट्रेनिंग हार्ड, इसके कारण कोई निकल के आता है। तो इसके हिसाब से वो 10 या 15,000 वो जगह खाली है, और ये 5,000, कम से कम इस भर्ती में 20 या 25,000 जगह खाली है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी सारी यंग स्टूडेंट्स है, किसी का शायद से एडमिशन अभी भी कॉलेज में होगा, कॉलेज कर रहे होंगे, या कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम भी दे रहा होगा। तो आपका ये आंदोलन यहाँ पे शुरू है, तो उसका इस पर क्या इफेक्ट होता है सारी चीज़ों पर? फिर मैम, आप भी जान सकते हैं कि एक भर्ती जो प्रक्रिया की कौन सी भी जो
पास करने के लिए मैम कम से कम 5 साल का पढ़ाई करना जरूरी है। तो कम से कम 5 साल पढ़ाई करने के बाद कहाँ तो हम रिटर्न निकाल सकते हैं। रिटर्न निकलने के बाद फिजिकल की तैयारी, मेडिकल की तैयारी। तो इस भर्ती को हमने हमारी ज़िंदगी कम से कम 6 साल दिए हैं मैम। तो हमारा अधिकार बनता है ना, जगह भी खाली है। यूँ ही हम रोज़गार मांगने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हमारा अधिकार है, जो ही हमें हमारे जो सीट बचे हम वही मांग रहे हैं। अलग से कोई भर्ती में से हम हमारी सीट नहीं मांग रहे। तो ये भर्ती का सरकार हमने जो भारत के जो भी खासदार है, सांसद है, हमने मेमोरेंडम दिया है, हमारी बातें बताई है। लेकिन कोई भी यहाँ पे आके जो सरकारी नुमाइंदा हो या कोई खासदार हो या सांसद हो, आगे इनको कोई गरज नहीं मैम। ये बस इनके बच्चे इनके मस्त इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़े, ये मस्त खादी पहनकर मस्त पे कि अपने अपने गाड़ियों में घूमे। इनकी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी सी है मैडम। इनको अभी गरीब जनता स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप इतने महीनों से यहाँ पे बैठे हो, तो कोई स्टडी भी यहाँ पे बैठ के फिर करता रहता है? हाँ कुछ है मैम। अभी भी बच्चे हैं ना, लड़के और लड़कियाँ भी अभी हर एक स्टेट में एग्जाम भी चालू है मैम। तो रात को खाना तो वैसे मिलता ही नहीं, लेकिन जब सोते समय मैडम 1-2 घंटे कुछ लड़के और लड़कियाँ मैडम स्टडी करते बैठे, क्योंकि उन्होंने कुछ यहाँ पे बनाते वगैरह नहीं हो खाने का? नहीं, यहाँ पे सोशल वर्कर है कोई जो हमें खाना खिलाते। आपको एक बात बता दो, सुबह से अभी खाना नहीं आया है। एक रात का एक टाइम का हम खाना खाते हैं, वो भी 2-3 जगह से अगर आया है तो पेट भर के मिलता है। अगर कभी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है खाना? कहाँ कभी आज तो दिन भर हम कोई कुछ नहीं खाए सुबह से। आप दोनों टाइम फिर अगर नहीं आया तो कुछ नहीं बनाते? हाँ कुछ नहीं बनाते मैम, वैसे ही मैनेज करते हैं मैम। ऐसे ही मैनेज करते हैं? यस मैम, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई। इसलिए और आपके घर में क्या पता है, फिर आप यहाँ पे हो तो कुछ बोलते नहीं है वो? घर की बात मैम, तो अब घर वाले तो हमें राह देखते। लड़कियों की ज़्यादा दिक्कत है मैम, क्योंकि लड़कियों को हमें कॉल आते हैं, सब लड़कियों को कॉल आते हैं, लड़कियाँ रोती है, घर वाले भी बोलते हैं। लेकिन हम अभी तक घर वालों को नहीं पता है कि हम यहाँ पे पोजीशन के लिए बैठे। हम सिर्फ बोलते हैं हमारे यहाँ प्रोसेस चालू है, बस हमारा खाना हो चुका है, हमने ये खाया वो खाया, बस हम स्ट्रांग है, वही झूठे बातें करते हैं। तो लड़कियाँ अभी घर में बता के नहीं आई है कि वो यहाँ पे है करके? लड़कियाँ सिर्फ ओनली हम बता दें कि हम प्रोटेस्ट में है, बट हम उपोषण पे बैठे, आमरण उपोषण पे बैठे, ये नहीं बताते, क्योंकि घर वाले यहाँ नहीं रहने देंगे ना। लेकिन अभी इतना टेम्परेचर नागपुर में बढ़ चुका है, तबीयत खराब होती रहती है, तो लड़कियाँ तो ऑब्वियस है, मतलब लड़कियों को खाना नहीं मिलता तो तबीयत खराब होती होंगी, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था यहाँ पे मैडम, पहली तो बात टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। सरकार से हमने जो कलेक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया बार कि यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट लगा दीजिए, पानी की व्यवस्था करिए। तो मोबाइल चार्जिंग की, हमें लाइट की व्यवस्था भी नहीं यहाँ पे। हम बहुत बुरी तरह से एक बात बताना चाहता हूँ मैम, कि मैं खुद 24 दिन आमरण उपोषण के लिए बैठा था। मुझे 26 सलाइन लगी थी, 2 बार हॉस्पिटल में जाके आया। मेरे जैसे यहाँ पे आप कम से कम 70 बच्चे एडमिट हुए थे, लड़कियों लड़कियाँ मिला के। फिर भी हम यहाँ पे वर्दी के लिए डटे, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि जब हम फौज में जाते हैं तो हमें सरहद पे तो मरना है, गोली तो खाना है, क्यों ना यहाँ पे वर्दी के लिए शहीद हो जाए हम। अभी ये कितने दिन चलने वाला है? और जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेंगे, हम तो यहाँ से तो हटने वाले नहीं है। हमने तैयारी भी कर ली है, आप देख सकते हो यहाँ पे आरती की तैयारी है हमारे। हमने अल्टीमेटम दिया है कि 30 तारीख तक हमारा काम होना चाहिए, हमें नियुक्ति मिलना चाहिए। अगर 30 तारीख तक हमें नहीं मिलना चाहिए तो हम कलेक्टर ऑफिस के सामने, बर्डी पुलिस स्टेशन के सामने, CP ऑफिस के सामने और संविधान चौक में अलग अलग जगह से हम ग्रुप बना के मैडम हम आत्मदान करेंगे मैम। हम थक चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं हम। हाँ यस मैम, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, आसाम से, कोई UP बिहार राजस्थान सबकी तरफ से मैम। मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, खासकर अमित शाह जी, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम आप ही के बच्चे, भारत देश के बच्चे, हमारा फ्यूचर है और हम यूँ ही आपसे रोजगार नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है हम मांग रहे हैं। तो मैं बार बार सबसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ हमें नियुक्ति दी जाए और देश सेवा करने का मौका दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। अब इस सब में क्या नितिन गडकरी इन उम्मीदवारों की आवाज सुनेंगे या नहीं? इस धरना आंदोलन से जुड़ी सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी वक्त हो चुका है यही रुकने का। आगे की ताजा खबरों के लिए आप महाराष्ट्र TV 24 के YouTube चैनल पर बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही आप महाराष्ट्र TV 24 के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। महाराष्ट्र TV 24 के लिए संवाददाता अश्विनी देशकर की रिपोर्ट, नागपुर।